श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमती गीतानंद स्वामी नामिने नमस्ते भक्ति पदार्थ। कल हम भक्त चरित्र के विषय में भक्त ध्रुव महाराज के विषय बात कर रहे थे। ध्रुव महाराज जो एक छोटे से बच्चे थे, लेकिन भगवान के प्रति उनकी आस्था बहुत ही मजबूत थी। और जैसे कल मैं समझा रहा था, अगर आपको याद हो, एक मैंने बहुत ही सरल एग्जाम्पल दिया था। किसका दिया था? नारियल का दिया था कि जब हम नारियल का, अभी मैं खुद ही कह रहा हूं, जब हम नारियल पानी पीते तो क्या बोलते हैं? ये जी नारियल पानी, अर्थात ये पानी नारियल का है। लेकिन वास्तव में वाकई क्या वो पानी नारियल का होता है? जी नहीं, वो पानी नारियल का नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस से वो पानी जमीन का है। और जमीन के नीचे जो पानी होता है वो जड़ के माध्यम से ऊपर जाता है, प्रोसेस होता है और वो नारियल में जाता है। और क्योंकि हमें पानी नारियल से मिलता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? नारियल का पानी है। ऐसे ही हमें जो वस्तु जहां से मिलती है, हम कहते हैं ये वस्तु इसकी है। लेकिन उसने भी तो कहीं से ली होती है। और जब हम रूट कॉज में जाते हैं, जो जड़ है, तो पता चला है कि सबकी जड़ भगवान है। कृष्ण कृष्ण सबकी जड़ क्या है? भगवान है। और सब कुछ भगवान से ही आया है। लेकिन भगवान से आया है किसी ना किसी माध्यम से। तो जो जिस माध्यम से आता है, हम कहते हैं ये इसका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा एक स्त्री के माध्यम से आता है, तो हम क्या कहते हैं? ये बच्चा इसका है। ऐसा है ना? क्यों इसका है? क्योंकि वो बच्चा उस स्त्री के माध्यम से आया है, इसलिए वो इसका कहलाता है। लेकिन है उसका नहीं, बल्कि वो आया है। अब सच पूछो तो वो कहां से आया है, वो उस स्त्री को भी नहीं पता होगा कि उसके गर्भ में आया कहां से, और उसके गर्भ में आने के बाद उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है। क्योंकि उसकी कितनी ग्रोथ होगी वो उस स्त्री के हाथ में नहीं है। उस बच्चे की हार्ट बीटिंग कैसे होगी वो उस स्त्री के हाथ में नहीं है। उसके बॉडी पार्ट्स कैसे होंगे वो भी उस स्त्री के हाथ में नहीं है। बस उसके तो गर्भ में वो आया है, सर्टेन टाइम तक वो वहां रहेगा। और जब
उस गर्भ से बाहर आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? जन्म हुआ, है ना? जन्म हुआ। अब जन्म होने के बाद उस बच्चे की और ग्रोथ होती है तो वो बड़ा होता है, और ग्रोथ होती है तो और बड़ा होता है, और ग्रोथ होती तो और बड़ा होता है। और वो कितना बड़ा होगा वो भी उस स्त्री के हाथ में नहीं है। मैंने कई बार ऐसे देखा है कि माँ बाप का कद 5 फीट 7 इंच 8 इंच 9 इंच होता है, लेकिन बच्चे का कद 4.5 से ज्यादा बढ़ता नहीं। अगर ऐसे ही माँ बाप के हाथ में होता तो थोड़ा और खींच लेते। ये मैं बच्चों आप लोगों को सबको समझा रहा हूं क्योंकि यही छोटी उम्र है समझ लेने की। जब आप इस उम्र में समझ लोगे ना तो आगे की जिंदगी आप बहुत अच्छे से जी पाओगे, क्योंकि यही उम्र है फाउंडेशन की। अगर इस समय आपकी फाउंडेशन सही हुई तो आपकी आगे की फ्यूचर की बिल्डिंग सही जगह पे सही ग्रोथ होगा उसका। तो ये न मां के हाथ में न बाप के हाथ में है कि इसका कद कितना लंबा होगा। नहीं तो ऐसे खींचते, फिर मां कहती आधा इंच और खींचो, बस अपने से बराबर ही है ना, हाँ तो थोड़ा और खींच लो हो गया। ऐसा नहीं है। या मैं देखता हूं माँ बाप का कद सामान्य है, बच्चे का कद कहीं कितना बड़ा हो जाता है। अगर माँ बाप के हाथ में होता तो बोले भाई इसका कद थोड़ा छोटा करो, हमसे बड़ा हो रहा है। ये भी नहीं है। आप लोग को बहुत प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। इसलिए रूट कोज में जाएंगे, रूट में जाएंगे, जड़ में जाएंगे तो पता पड़ा ये सब कुछ भगवान के हाथ में। जन्म देना, ग्रोथ करना, बड़ा करना। अब बड़ा होते होते एक वक्त आएगा जब वो बूढ़ा होना स्टार्ट होगा, और बूढ़े होते होते एक दिन मौत आ जाएगी, और मौत भी कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे जन्म को कोई रोक नहीं पाया, ऐसे मौत को भी कोई रोक नहीं पाएगा। और मौत के बाद वो कहां जाएगा हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि वो कहां से आया। ये जो बच्चे सारे छोटे छोटे बैठे, इनके माँ बाप को नहीं पता होगा कि वे अपनी माँ के गर्भ में आए कहां से। भाई कहीं से तो आए होंगे, कहीं से तो आए होंगे। क्यों? कि पहले तो नहीं थे। जब वो उनकी माँ खुद छोटी थी तो कहां था वो बच्चा? तो खुद बच्ची थी, फिर जवान हुई, कुछ संसार का नियम चला और उसके गर्भ में बच्चा आया, लेकिन आया कहां से वो उसकी मां को नहीं पता। और मौत के बाद जाएगा कैसे, कहां, वो भी किसी को नहीं पता। इसलिए अगर हम जड़ में जाएंगे तो जड़ में कौन है? भगवान है। वही जन्म देता है, साथ में वही जीवन देता है, और अंत में जब शरीर छूटता है तो उसके पास जाना है या कहीं और, ये अब हमारे हाथ में दे दिया गया है। कि अब आए कहां से वो आपके हाथ में नहीं था, लेकिन अब जाना कहां है वो आपके हाथ में। वो डिसाइड आपको करना है। यू हैव टू डिसाइड। आपको इस चीज का फैसला करना है कि आया तो कहां से वो पता नहीं, लेकिन जाऊंगा कहां ये मुझे डिसाइड करना है। और यही सबसे बड़ा ईश्वर है जिसका नाम कृष्ण है। ईश्वर, परम कृष्ण, ये परमेश्वर श्री कृष्ण, ये भागवत के। और जब हम कृष्ण की शरणागत हो जाते हैं तब ये कंफर्म बात है कि हम उसी के पास लौटेंगे, उसी के पास चले जाएंगे जहां से हम आए। बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, वापस उसी के पास चले जाएंगे। अब ध्रुव महाराज छोटे बालक, और कल जैसे मैंने कहा कि उनकी मां ने इंसाफ नहीं किया, सौतेली मां, और पिताजी
पिताजी क्योंकि उसकी सौतेली मां के पूरे मोहवश हो चुके थे और उस मोहवश होने के कारण उनको सही और गलत का कोई पता नहीं था, इसलिए उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया और ध्रुव को गोदी से उतार दिया। और कल जहां कथा को विराम दिया था वो कथा थी कि वो जंगल में पहुंच गए और जंगल में पहुंचने के बाद आगे घना जंगल था जिसमें बहुत भयंकर जानवर रहते थे। ऐसे में नारद मुनि आ गए। याद रखना, यदि हम कभी अंधेरे रास्तों की ओर चल पड़े, जो कि आज बहुत सारे युवा चल पड़ते हैं, उन अंधेरे रास्तों की ओर चलते 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 आगे भयंकर अंधकार हो, ऐसे में हरि कृपा से भगवान को दया आए और कोई हमारे जीवन में उस अंधकार से बचाने वाला ऐसा कोई गुरु महाराज आ जाए, यानी कोई गाइड आ जाए। क्या आ जाए? गाइड आ जाए और हमें गाइड करे कि देखो यहां पर अंधेरा है, यहां नहीं जाओ, थोड़ा सा आप राइट साइड आ जाओ। कौन सी साइड? राइट साइड आ जाओ। आप ऐसे जाओगे तो वहां से रास्ता मिल जाएगा और राइट साइड पे लाने वाला ही गुरु होता है। अब नारद मुनि आ गए। जब नारद मुनि आ गए तो ध्रुव महाराज से कहा, बेटा इस भयंकर जंगल में कर क्या रहे हो? जंगल में कौन रहता है? वहशी जानवर, वहशी जानवर। और मुझे तो लगता है कि दिन ब दिन जंगल कट रहा है। आपको पता है ना, जंगल काट रहे हैं तो वहशी जानवर कहां जाएंगे? आपको पता कहां जाएंगे? बताओ। जंगल तो कट रहे हैं, यहां तक कि अमेज़न के जंगल भी कट रहे हैं। तो जो जंगल कट रहे हैं तो वहशी जानवर कहां जा रहे हैं? कोई बताएगा? वो शहरों में आ रहे हैं। वो कहां आ रहे हैं? शहरों में आ रहे हैं। और वो जानवर शहरों में आके सिविलाइज्ड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सिविलाइज्ड हो रहे हैं। और इतने सिविलाइज्ड हो रहे हैं कि वो इंसानों जैसे लगने लगे हैं। इंसान जैसे कपड़े पहनते हैं, इंसान जैसी बातें करते हैं, इंसान जैसे बोलते हैं, इंसान जैसे खाते पीते हैं, लेकिन होते वो वहशी जानवर। जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं। एक लड़की जिसका नाम श्रद्धा। क्या नाम? श्रद्धा नाम की लड़की एक विधर्म के लड़के के साथ रिलेशन में आ गई, जो विधर्मी था। ठीक है? और वो अपने फैमिली परिवार से भागकर उसके साथ दिल्ली में चली गई। एक सत्य घटना बता रहा हूं। कहां चली गई? दिल्ली में चली गई और उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लग गई। लिव इन रिलेशन में रहते 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 उस लड़की ने कहा कि अब हम लिव इन में ज्यादा रह नहीं सकते, हमें अब क्या कर लेनी चाहिए? शादी कर लेनी चाहिए। और वो लड़का शादी से आनाकानी करने लगा। ये अभी अभी हमारे प्रेस में, मीडिया में आ चुका, इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं। जब वो शादी से आनाकानी 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 करने लगा, लड़की बहुत प्रेशराइज करने लग गई, तब एक रात उसने क्या किया? लड़की का मर्डर कर दिया। लड़की का मर्डर करके उसके टुकड़े कर दिए, ऐसे काट काट के टुकड़े किए।
और टुकड़े भी कितने कर दिए? ऐसे गिनती में आए, पोस्टमार्टम में 25 टुकड़े थे लाश के, और 25 टुकड़े कर करके उसको कहां बंद कर दिया? फ्रिज में डाल दिया, फ्रिज में डाल दिया। अब क्या इस तरह के लड़के को आप इंसान कह पाएंगे? इसी को कहते वहशी जानवर। लेकिन वो लड़की उसे क्या समझी? ये इंसान है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जंगलों से आया है, जहां जंगल काट दिए गए हैं, और वहां से जानवर शहर में आके सिविलाइज्ड हो गया है और इंसान जैसा लगता है। और उस लड़की को लगा कि वो लड़का उसे अपना रहा है और अपना लेगा, इसलिए उस लड़की ने अपना सब कुछ उस लड़के को दे दिया। और रिजल्ट क्या आया? उसकी जान ले ली, उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए। कौन सा शरीर? जिसके लिए वो कहता था कि मैं इसको प्यार करता हूं, वही शरीर टुकड़े करके उसको डाल दिया। कहां पर? फ्रिज में डाल दिया। इसे कहते हैं वो जंगली जानवर जो जंगल से शहर में आके इंसानों जैसे हो गए, सिविलाइज्ड हो गए, लेकिन थे कौन? जानवर ही थे, जानवर ही थे, जानवर ही थे। इसीलिए मैं सब लड़कियों से तो, इनफैक्ट लड़कों से भी, सबसे ही ये बात कहूंगा कि यदि आपको किसी को अपने आप को सरेंडर करना है तो वो ईश्वर है और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि एक बात आपको आज बहुत प्रैक्टिकली समझाऊं, ध्रुव महाराज की कथा है कि एक बात बताऊं कि जब कोई चीज टूटती है, क्या बोला? जब कोई चीज टूटती है तो कहां गिरती है? बोलिए। जमीन पे। मतलब जब कुछ टूटता है तो गिरता है, ये तो मानते हो? जब कुछ टूटता है तो गिरता है, जब कुछ टूटता है तो गिर जाता है। ऐसा ही रिश्ता टूटता है तो इंसान गिर जाता है। पक्की बात समझो। देखो मैं बताऊं, ये फूल है, ठीक है? ये क्या है? फूल है, दिख रहा है? क्या है? फूल है। अब समझो, हाँ, बहुत प्रैक्टिकली समझा रहा हूं आज आपको। ध्रुव महाराज की अद्भुत कथा है, लेकिन इस कथा से हमें क्या संदेश मिल रहा है? मैं आपकी नानी या दादी नहीं हूं कि खाली कथा ही सुनाऊं, कहानी सुनाऊं। उसमें संदेश क्या है? ये क्या है? फूल है। अब समझिएगा। अब जब किसी की बर्थडे पार्टी होती है तो क्या देते हैं उसको? फ्लावर बुके देते हैं। किसी की शादी होती है तो उसको क्या देते हैं? फ्लावर बुके देते हैं। किसी की मैरिज जनवरी होती है तो क्या देते हैं? फ्लावर बुके देते हैं। इवन वैलेंटाइन होता तो क्या देते हैं? फ्लावर देते हैं। किसी को प्रपोज कर रहा हो तो भी क्या देते हैं? फ्लावर देते हैं। फ्लावर देते हैं। कोई नेता आता है तो क्या देते हैं? फ्लावर देते हैं। दुल्हन को फ्लावर, दूल्हे को फ्लावर, शादी में फ्लावर, बर्थडे में फ्लावर। लेकिन उस फ्लावर का बाद में क्या होता है? फेंक देते हैं। भाई बर्थडे में जो फ्लावर आए उसको सुबह वही, कभी तो स्टेज पे ही छोड़ देते हैं, फिर सुबह झाड़ू मार देते हैं। एनिवर्सरी में जो भी फ्लावर आते वहीं छोड़ देते हैं, फिर उसको सुबह में झाड़ू मार के कहां फेंक देते हैं? कचरे में फेंक देते हैं। मानते हो? एक फ्लावर जो संसार के कार्यों में लगा या किसी भी संसारिक गतिविधियों में, फंक्शन में दिया गया, उस फ्लावर को कचरे में फेंक दिया। ये यहां तक समझ आ रही है?
एक फ्लावर है जो हम पूजा में भगवान को अर्पण करते हैं, उस फ्लावर का क्या करते? कोई कचरे में फेंकता है? नहीं। जैसे आप देखो, राधा वृंदावन चंद्र के चरणों में एक बुके पड़ा है। अब वो बुके क्या कोई फेंक देगा कचरे में? बिल्कुल नहीं फेंकेगा। या आपके घर के मंदिर में जो आप भगवान की पूजा में फूल अर्पण करते हो, उस फूल का आप लोग क्या करते हो? ये जरा मुझे आपसे सुनना है। किसी पवित्र जल स्थान पे उसे आपने शब्द कौन सा यूज किया? परवान। क्या यूज किया? परवान। और स्थान कौन सा आपने बताया? दरिया। किसी पवित्र स्थान पे जल, नदी, पानी अर्थात पवित्र स्थान में उसको क्या करते हैं? अब बच्चों समझ जाओ, एक फूल जो संसार में दिया गया उसको झाड़ू मार के कचरे में फेंक दिया। एक फूल जो भगवान को दिया गया उसको सम्मान से परवान कर दिया। फूल दोनों ही थे, फूल दोनों ही थे, लेकिन रिजल्ट दोनों का अलग अलग आया। एक के लिए शब्द क्या यूज किया? फेंक दिया। दूसरे के लिए शब्द क्या आया? परवान कर दिया। आया? ऐसे ही ये शरीर, ये बॉडी एक फूल के जैसी है। जब संसार को ये बॉडी, ये फूल दिया तो बुढ़ापे में या यूज करने के बाद लात मार के कचरे में फेंक देंगे। लेकिन यही शरीर भगवान को दिया तो एक स्थान से दूसरे स्थान मान मर्यादा के साथ परवान हो जाएगा। शरीर यही है, शरीर यही है। संसार को दिया तो यूज करके फेंक दिया गया। यही शरीर भगवान को दिया तो एक जहां से दूसरे जहां में परवान हो गया, चला गया। उसको कोई फिर कचरे में नहीं फेंकेगा। इसी तरह से शरीर रूपी फूल, ये शरीर रूपी फूल आप फूल को दोगे या भगवान को दोगे, ये डिसाइड आपको करना है। यदि ये शरीर रूपी फूल आप किसी फूल को दे दोगे तो यूज करके उसे कचरे में फेंक देंगे। यही शरीर रूपी फूल यदि वृंदावन चंद्र को दिया तो एक जगह से दूसरी जगह उसे परवान कर दिया जाएगा। और परवान भी कहा क्या जाएगा? जो पवित्र स्थान होगा। आ रही है समझ? संसार को जो फूल दिया यूज करके उसको फेंका कहाँ? पवित्र स्थान पे नहीं, बल्कि डस्टबिन में। मानते हो? और जो भगवान को अर्पण किया वही फूल परवान कर दिया कहाँ? एक पवित्र स्थान पे। ऐसे ही ये शरीर आप संसार को दे तो दोगे, लेकिन यूज करके उसको किसी गंदी जगह में फेंक देंगे, गंदी जगह पे फेंक देंगे। लेकिन यही शरीर जब हमने भगवान को दिया सेवा में तो एक जगह से मरने के बाद एक पवित्र स्थान में हमें परवान कर दिया, परवान कर दिया। अब ये हमें सोचना है कि ये फूल अर्थात ये शरीर देना किसको, ये हमको डिसाइड करना, ये हमको डिसाइड करना। अगर ये शरीर हम कृष्ण की सेवा में देते हैं तो फिर ये शरीर सदैव पवित्र अवस्था में भगवान के तक पहुंच जाता है। और यही शरीर संसार को दिया तो यूज करके उसको कचरे में फेंक दिया और फिर पीछे मुड़कर कोई देखने वाला भी नहीं रहेगा। इसलिए मैंने आपको समझाया कि पानी क्योंकि नारियल से निकलता है तो हम क्या कहते हैं? ये नारियल का है, लेकिन एक्चुअल तो पानी धरती से आया था। ऐसे हम जिसके पेट से निकलते हैं हम कहते हैं ये बच्चा इसका है, लेकिन सोचो कि उसके पेट में आया कहां से?
जहां से आया वो वहां का है, और जिसने उसको भेजा ये बच्चा वास्तव में उसका है। यो हम सब किसके हैं? ममेव अंश जीवलोके जीव भूत सनातन। भाई ये सारे जीव, भगवत गीता 15वां अध्याय 7वां श्लोक, जिसमें कृष्ण कहते हैं ये सारे जीव मेरे अंश हैं, मेरे पार्ट एंड पार्सल है, वो मेरे ही पास से आए हैं और वापस उनको मेरे ही पास आना है। इसलिए नारियल से पानी निकला इसका मतलब नारियल का नहीं है, लेकिन कहलाता है नारियल का। ऐसे हम जिसके पास होते हैं उसके कहलाते हैं। जैसे लड़की बचपन में पिता के पास थी तो क्या कहा? ये इसकी बेटी है। बड़ी हो गई तो पति के पास गए तो बोला ये इसकी पत्नी है। बुढ़ापे में बच्चों के साथ रही तो बोला ये इसकी मां है। अर्थात वो जिसके पास रही वो उसकी कहलाई। लेकिन हुआ क्या? ट्रांसफर होता रहा मामला। पहले बोला ये उसकी बेटी है, फिर जिसकी बेटी थी उसने क्या किया? उसने पति को दे दिया। जब पति को दिया तो बोला अब ये इसकी पत्नी है। पति ने क्या किया? बेटों के हवाले कर दिया तो बोला ये अब इसकी मां है। लेकिन जिसके हमने सोचा कि हाँ हम इसके हैं, हम इसके हैं, हम इसके, लेकिन हमको अंत में रखा किसी ने नहीं और शमशान में डाल के आ गए। कहां डाला? शमशान में। आप तो छोड़ो, हसीन से हसीन स्त्रियां, हसीन से हसीन लड़कियां, हैंडसम से हैंडसम लड़के भी एंड उनका शमशान में। एंड उनका शमशान में, क्योंकि किसी ने भी रखा नहीं, डाल दिया कहां? जाके शमशान में। खेल पूरा खत्म हो गया। इसलिए जब हमारे जीवन में कोई गाइड आता है, अर्थात कोई समझाने वाला आता है, अर्थात कोई गुरु आता है, शास्त्रों में गुरु कहा है, लेकिन मैं उनको इजी भाषा में क्या कहूंगा? कोई गाइड आता है। वो गाइड हमें गाइड करता है। जैसे ध्रुव महाराज को कहा बेटा आगे मत जाओ, आगे बहुत अंधेरा है, रुक जाओ। कहा मुझे भगवान कैसे मिलेगा? मुझे तो भगवान चाहिए। और भगवान क्यों चाहिए? कि पिता का अधिकार चाहिए, इसलिए भगवान से पूछूंगा मैं। तब नारद मुनि ने सोचा ये बच्चा अंधेरे में गया, जानवर खा जाएगा। बोला बेटा यहीं खड़े रहो। बोला यहीं खड़ा रहूं तो क्या भगवान आएंगे क्या? बोला बेटा ये मंत्र जपो, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेव। ऐसे आप सबों को भी ध्रुव महाराज की तरह मंत्र दे दिया गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सबों को भी ये मंत्र दे दिया है। अब आप सबों को भी जिस तरह से ध्रुव महाराज ने पूरे विश्वास और श्रद्धा से उस मंत्र का जप किया, इस तरह से आप सबों को भी इस मंत्र का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ये मंत्र का मतलब है आप जप कर रहे हो। जप का मतलब आप ईश्वर को पुकार रहे हो, भगवान को बुला रहे हो, भगवान को बुला रहे हो, भगवान को बुला रहे हो। क्योंकि हम पर जब भी तकलीफ, कष्ट, मुसीबत, पीड़ा या बुरा वक्त आता है तो हम अपनों को बुलाते हैं, अपनों को बुलाते हैं। लेकिन जिस भी अपने को हम बुलाते हैं वो आएंगे, क्या बोला? लेकिन उनकी एक हेल्प करने की एक लिमिट होती है, वो उससे ज्यादा हेल्प आपको नहीं कर पाएंगे। जैसे आपके साथ आपका बड़ा बेटा 20 बरस का है, छोटा बेटा 10 बरस का है,
दोनों ही जा रहे हैं। आपने ज्यादा सामान ले लिया तो बड़ा बेटा ज्यादा उठाएगा क्योंकि उसकी लिमिट ज्यादा है, छोटा बेटा कम उठाएगा क्योंकि उसकी लिमिट कम। इसी तरह से जो भी हमारे पास हमारे अपने आएंगे मना नहीं करता हूं, लेकिन उनकी हमारी हेल्प करने की एक कैपेसिटी होगी, एक लिमिट होगी, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। क्या है लिमिट? बहुत ज्यादा से ज्यादा हमारी कोई हेल्प करेगा तो किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएगा, बस। उसके बाद वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेगा, क्या प्लीज डॉक्टर इसको बचा लो। यही बोलते हैं ना फिल्मों में, तो हमने यही सुना, प्लीज डॉक्टर इसको बचा लो, डॉक्टर बचा लो। फिर डॉक्टर क्या कहता है? इसका ऑपरेशन इमीडिएटली करना पड़ेगा, 20 लाख का खर्चा। अमिताभ की फिल्मों में ऐसे ही कुछ सीन आते थे। अब जो फिल्म का हीरो है वो बेचारा मुकद्दर का सिकंदर है, इसलिए कोई नौकरी धंधा खास है नहीं, दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अब 20 लाख ढूंढ रहे, कौन निकला? अमिताभ बच्चन 20 लाख ढूंढने निकला। अब 20 लाख कोई दे नहीं रहा है। तब अंत में पहुंचा भगवान के पास। अब भगवान से कहता है, आज खुश तो तुम हो रहे होगे। कौन सी पिक्चर का डायलॉग है? दीवार। भगवान के सामने खड़े को, आज खुश तो तुम हो रहे होगे। अंत में आया कहां इंसान? भगवान के पास। ठीक है। फिर डॉक्टर को हमने 20 लाख दिए और उसने क्या कर दिया? बोलो, ऑपरेशन किया। लेकिन ऑपरेशन से पहले एक फॉर्म भरवाते हैं। ये आपको पता है क्या फॉर्म भरवाते हैं? कि यदि ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ तो डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम विलिंगली एग्री करते हैं और नीचे साइन करते हैं। अब एक डॉक्टर का पहला ऑपरेशन था। अब ऑपरेशन थिएटर में वो गया, एक पेशेंट सो गया। सोया तो डॉक्टर एक हार लेके आया। क्या लेके आया? ऐसे फूलों का हार। तो पेशेंट ने कहा, भाई ये क्या है? बोला हार है। तो बोला ऑपरेशन थिएटर में? बोला देखो मेरा फर्स्ट ऑपरेशन है, सक्सेस हो गया तो मैं पहनूंगा, फेल हो गया तो तुम्हें पहनाएंगे। तो अंत में तो डॉक्टर भी कहता है, मैंने ऑपरेशन कर दिया, अब दुआ करो भगवान से। तो एंड कहां होता है सबका? भगवान पे होता है। चाहे डॉक्टर हो कोई भी हो, एंड कहां होता है? भगवान पे होता है। तो जब एंड भगवान पे है तो मतलब शुरू भी भगवान से ही हो। ये बात हमारी समझ में क्यों नहीं आती है कि कोई हमें समझाने वाला ही नहीं। इसलिए नारद मुनि ने समझा दिया दुरु महाराज को। बोला बेटा यहीं खड़े रहो और जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो एक बात बताओ, ये है कलयुग, और कलयुग के लिए श्रीमद् भागवत में कहा, कलीर दोषे निधे राजा अस्ति है को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग प्रमुख। भाई ये कलयुग है, और कलयुग में सारे दोष है। क्या है? क्या है? सारे दोष है। यानी आज से ज्यादा दूर मत जाओ, 100 साल पहले जिन कर्मों को करना पाप समझा जाता था, आज उन्हीं को करना फैशन समझा जाता है। वही फैशन है। वही क्या है? अगर आप आज से 60, 70 साल पहले की
यानी 50s की फिल्में देखो तो उसमें हीरो हीरोइन को एक दूसरे को देखना भी होता तो किसके माध्यम से देखते? चांद से। और नाचना होता तो हीरो हीरोइन के इर्द गिर्द नहीं नाचता बल्कि जाड़ के इर्द गिर्द नाचता, और इधर हीरोइन उधर जाड़ के इर्द गिर्द नाचती। और गाना गाते क्या? दम भर जो अगर मुंह फेरे वो चंदा। मैं उनको गाना सुना है ना, अरे इनको क्या सुना होगा, ये तो बच्चे पैदा ही, इनके माँ बाप शायद वो भी नहीं पैदा हो गए, ये 50s 60s के गाने हैं। तो वो चांद को कहते थे कि चांद तू जरा जाके दे दे। डायरेक्ट बात करने की हिम्मत भी नहीं होती थी, और आज डायरेक्ट फोन, डायरेक्ट फोन। अभी एक इन दिनों तो आपको पता है कैमरे सबके पास है, वीडियो सभी बनाते रहते। तो एक कोई शादी में वीडियो बना रहे थे, एक दुल्हन बैठी थी, एक लड़का मिलने आया, उसने चुपके से एक पर्ची दे दी, उसमें नंबर थे। दुल्हन जो दूल्हे के साथ बैठी है, लड़का आया, उसको एक पर्ची दे के नंबर, लेकिन पति ने देख लिया। तो आज एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना कितना आसान हो गया। इसलिए आप देखते हैं कि उस जमाने में इंसान के रिलेशन बरसों तक चलते थे, क्योंकि उनको बरसों लग गए थे रिलेशन जोड़ने में, तो बरसों लग जाते रिलेशन तोड़ने में। यहां तो चट मंगनी पट बिया, और हुआ कैसे बताओ? बॉम्बे में बात हुई, बोलो मेरे साथ, दिल्ली में दिल मिले, पूना में प्यार हुआ, उल्लास में उल्लू बन गए, खेल खत्म हो गया। कितना जल्दी ब्रेकअप हो गया पता तक नहीं चला, कितना जल्दी ब्रेकअप हो गया। क्यों? पैचअप होते भी देर नहीं लगी, ब्रेकअप होते भी देर नहीं। तो जो कर्म आज से 100 साल पहले पाप समझे जाते थे, वो आज एक सोसाइटी का हिस्सा बन गए, और वो सब धड़ल्ले से करते, क्योंकि उनको पाप लगता ही नहीं है। तो जब लगता ही नहीं है, और हमारे समाज ने भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर जिस चीज को समाज ने एक्सेप्ट किया वो पाप कैसे हो सकते? कैसे पाप हो सकते? लेकिन है तो पाप, क्योंकि समाज ने एक्सेप्ट किए है, ईश्वर ने थोड़ी किए। और ये समाज का संसार नहीं है, ये ईश्वर का संसार है। इसलिए हमें कोई सही दिशा दिखाने वाला ही तो नहीं है, कोई गाइड करने वाला भी नहीं। और याद रखना, हमें पाप करना कोई हमारा दुश्मन नहीं सिखाता, हमारे दोस्त सिखाते हैं। भाई पहली बार सिगरेट पीना लड़कों को कौन सिखाता? दोस्त सिखाते, पी ले पी ले। अरे तू पी के तो देख, तो कौन थे वो? दोस्त थे। ऐसे ही लड़कियों को भी कुछ भी ऊट पटांग हरकतें करना सिखा उनकी सहेलियां, उनकी सहेलियां। कभी कभी तो सहेलियां ही नंबर लाके देती है, ये ले, सहेलियां खुद। क्यों? अरे वो लड़का मेरी फ्रेंड का भाई है, तो भाई ने फ्रेंड को कहा, फ्रेंड ने अपनी फ्रेंड को कहा, और दोस्ती करवा दी। तो ये लड़कों को भी गलत रास्ते पे ले जाने वाले लड़के उनके दोस्त होते, उनका फ्रेंड सर्कल होता। तभी तो हम ऐसे, एक कहावत आती कि ये दोस्तों ने इसको बिगाड़ दिया, और एग्जैक्ट यही काम है कि सहेलियों ने इसको बिगाड़ दिया। इसलिए सावधान। इसलिए आज मैं सिंपल एक आपको समझा देता हूं, जो भी आपकी फैमिली वैल्यूज को क्रॉस करवाए, समझ लेना वो आपके दोस्त और सहेलियां नहीं हो सकते। या कुछ ऐसा करवाए जो आपको आपकी फैमिली से छुपाना पड़े, मतलब वो दोस्त नहीं हो सकते, दोस्त नहीं हो सकते, ना सहेलियां हो सकती, चाहे वो कितनी ही क्लोज क्यों ना हो। इसलिए ध्रुव महाराज को गाइडलाइन दे दी किसने? नारद मुनि ने, और कहा यहीं खड़े होके जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और याद रखो, आप मुझ पे भरोसा करोगे तो मैं इंसान हूं, आप
किसी और पे भरोसा करोगे वो भी इंसान है, लेकिन भगवान के नाम पे भरोसा करोगे वो कभी धोखा नहीं दे सकता। भगवान का नाम कभी किसी को धोखा नहीं देता, क्योंकि उसमें बीच में कोई हो ही नहीं। आप है और ईश्वर का नाम है, तीसरा कौन है? जैसे आप अपनी माला लेके बैठते हो तब तीसरा कोई होता है? आप होते, ईश्वर का नाम है और तो कोई तीसरा है नहीं। इसलिए इसमें कोई फ्रॉड होने के चांस ही नहीं है। आप बैठे हो और भजन कर रहे हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, और यही नाम आपके लिए आगे के सारे रास्ते खोल देगा। और यही ईश्वर का नाम आपसे जो पास्ट में डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डेलिबरेटली, अनडेलिबरेटली जो भी गलतियां, जो पाप जो हुआ है उसको धो डालेगा और आगे का रास्ता सारा क्लियर कर देगा। और याद रखना, जाना अकेला है, जाना अकेला है। मैं आप सबों से पूछता हूं, आपने बेडरूम में डबल बेड देखा है? भाई किसने देखा? आपके घर में, आप लोग के बेडरूम में, आपके फ्रेंड्स के घर पे भी बेडरूम में डबल बेड देखे? किसने देखे? हाथ खड़ा करो। डबल बेड मतलब बड़ा पलंग, डबल बेड देखा है? उस पे कितने पिल्लो होते बेटा? 2 होते। डबल बेड, 2 पिल्लो। लेकिन कभी अर्थी डबल देखी? कभी देखी किसी ने? मतलब डबल बेड मतलब बेड में हमारे साथ कोई भी सो सकता है। हमारी माँ भी सो सकती, भाई भी सो सकता, बहन भी सो सकती, इवन बच्चे भी सो सकते हैं। बेड में तो कोई भी हमारे साथ सोएगा, इसलिए डबल बेड होता है। लेकिन अर्थी में कोई नहीं सोता, इसलिए डबल अर्थी नहीं होती, वहां तो सिंगल अर्थी है। यानी मरेगा तो एक ही मरेगा, और जलेगा तो भी एक ही जलेगा, और जाएगा तो भी अकेला जाएगा। तब वहां ये जो भजन है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, ये आपके साथ जाएगा, बिल्कुल आपके साथ जाएगा, और आपको कभी भी अकेला नहीं होने देगा। और आगे जो आने वाले रास्तों में मुसीबतें होगी, ये भगवान का नाम आपकी उन मुसीबतों को हटा देगा। नाम, इसलिए जितना हो सके बच्चों से, बड़ों से, सबसे मैं अनुरोध करता हूं, इसमें चीटिंग है ही नहीं। आप जानो, भगवान का नाम जाने, तीसरा कोई है ही नहीं, तो कहां चीटिंग? ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है कि भाई पैसे कोई खा जाएगा, ना ही इसमें इन्वॉल्व है कि कोई मिसगाइड कर देगा। बस सिंपली आपको आपकी माला पे जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जो माला, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जब ये माला लेकर आप घूमोगे, क्योंकि माला तो होनी चाहिए, हाथ में हो या पर्स में हो, लेकिन रखो हाथ में। इसकी वजह बताओ। लोग कभी कभी कहते हैं, आप हमेशा तो माला थोड़ी जपते हो, फिर हाथ में क्यों लेके घूमते हो? ये तो बहुत बड़ा दिखावा है। याद रखना, जिनको कुछ नहीं करना होता है ना, तो जो करते हैं उनको भी रोकते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं करते। जैसे मेरा जिस दिन व्रत होगा ना, तो जो खाएगा, मैं पागल है आज पाप खा रहा, क्यों? उस दिन मैं खुद नहीं खा रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, पागल है तूने व्रत नहीं रखा, भगवान ऐसा बड़ा पाप कर दिया। क्यों? उस दिन मैं खुद नहीं खा रहा हूं, इसलिए दूसरों भी कहते मत खाओ। इस बिल्कुल प्रैक्टिकली का। इसलिए जो लोग भजन नहीं करते हैं, वो आपको भी नहीं करेंगे, मना करेंगे, कहेंगे ये क्या दिखावा कर रहे हो, भजन तो चुपके होता है, एक जगह बैठ के होता, ये क्या चलते फिरते मालाएं लेके घूम रहे हो, ये तो दिखावा है, शोबाजी है, ये कोई नया चीज आ गई है। तो एग्जैक्ट यही मेरे साथ हुआ। मैं यही हरि कीर्तन दरबार से सत्संग करके निकला। मैंने हरि कीर्तन दरबार में 20 साल सत्संग किए, शाम को 20 साल 20 साल।
20 साल हरि कीर्तन दरबार में सत्संग की। मेरे जमाने में शाम की सत्संग का फाउंडेशन मैंने डाली है। तब वहां शाम को नहीं होती, सिर्फ सुबह में होती थी सत्संग, शाम को कोई सत्संग नहीं होती थी। हरि कीर्तन दरबार की बात बताता हूँ, ये इतिहास है। 90s में मैंने स्टार्ट की, 20 साल सत्संग की। तो एक दिन मैं सत्संग करके निकला, तो याद रखना आपको सर आपका झुके इसलिए बहुत सारे लोग तैयार होंगे। मुझे किसी ने कहा कि तब मेरे पास कोई गाड़ी थी नहीं और मैं पैदल पैदल निकला था, तो मुझे कहने लगा कि ये जो माला आप हाथ में लेके क्यों घूमते हो? क्या बोला? हाथ में लेके क्यों घूमते हो? एक जगह बैठ के माला क्या करो, ये क्या हाथ में लेके घूम रहे हो? अब भगवान का कुछ ऐसा करना हो कि मॉनसून का अभी जैसे सीजन था, उसके हाथ में इतनी बड़ी छतरी थी, छाता अम्ब्रेला थी, और अम्ब्रेला मोस्टली काले रंग की होती, तो लेके घूम रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि आप इतना बड़ा छाता लेके क्यों घूम रहे हो हाथ में? घर में नहीं रख सकते हो छाता, हाथ में लेके घूम रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में बरसात कभी भी हो सकती है, इसलिए हाथ में रख सकता हूं। तो मैंने बोला जिस तरह से बरसात के मौसम में तुम छतरी हाथ में लेके घूमते हो कि कहीं भी बरसात आ जाए, ऐसे मौत के मौसम में हम माला लेके घूमते हैं। जब बरसात का मौसम है तो तुमने छतरी उठाई क्योंकि कहीं भी बरसात आ सकती है। तो भाई बरसात का मौसम तो 4 महीने चलता है, मौत का मौसम तो जब तक पैदा हुए जब तक मर नहीं जाते, मौत का मौसम चलता रहता, कहीं भी मौत आ सकती है। इसलिए हम जैसे तुम छतरी लेके घूम रहे हो, ऐसे हम माला लेके घूम रहे। तुम समझते हो बरसात कहीं आ सकती, हम सकते मौत कहीं आ सकती, इसलिए माला लेके घूमते। श्री राधे, श्री राधे। इसी तरह से ध्रुव महाराज को भजन मिल गया क्या? ओम नमो, ओम नमो, ओम नमो। अब एक तो छोटा बच्चा, इनोसेंट, मासूम, एक बात बताऊं, सुनो, आप लोग जिंदगी में कभी किसी से बिगाड़ना मत, भले कोई हमसे बिगाड़ ले, किसी से नहीं बिगाड़, सबका भला करने की सोचना। आपके पास कुछ है तो सबको बांटने की कोशिश करो, सबका भला होगा। बहुत बड़े इंसानों की तरह जीना, बहुत कुछ अच्छा करना, बहुत कुछ अच्छा करना, सिर्फ इंसानों से नहीं, पक्षियों से भी अच्छा करना, पशुओं से भी अच्छा करना, ये महान लोगों के काम होते हैं। सबसे अच्छा करते हैं वो, किसी से कुछ नहीं। आप कहोगे हमारे साथ कोई बुरा करता है, तो याद रखना आपके साथ कोई बुरा करता है ये उसके कर्म है, आप अच्छा करो ये आपका धर्म है। अब मैं तो आपको एक टिप्स देता हूं, रोज भंडारा क्या करो, क्या करो? रोज भंडारा करो, रोज भंडारा करो। आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना लोगों को खिलाओ, रोज भंडारा करो। अब आप कहेंगे रोज भंडारा, इतनी महंगाई है, रोज भंडारा कैसे हो? तो अगर आपको रोज भंडारा करना है, मैं आपको एक छोटा सा वो देता हूं, क्या टिप दे रहा हूं, छोटी सी। जो भंडारा मैं आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, उसमें कोई खर्चा नहीं, लेकिन रोज भंडारा करोगे। भाई भंडारे का मतलब क्या है? कोई बोल नहीं रहा। भंडारे का मतलब क्या है? खाना बांटना, लोगों को खाना खिलाना, यही तो भंडारा है। अब मैं आपको जो भंडारा बता रहा हूं बहुत इजी है और सबका हो जाएगा भला। एक काम करो, एक चुटकी आटा लो। कितना? एक चुटकी। एक चुटकी उसमें शक्कर डालो और किसी जार कहीं भी कोने में डाल दो। इंसान नहीं खा पाएंगे, चूंटियां खा लेगी। आपने चूंटियों का भंडारा किया।
इजी रास्ता बता दिया। भाई खा रहे हैं ना, तो अगर हम 10 किलो चावल पकाए तो कितने लोग खाएंगे? 20-25 लोग, 30 लोग खा लेंगे। ऐसे एक चुटकी आटा, एक चुटकी चीनी में कम से कम 150 चूटियां खा लेगी, भंडारा हो गया। तो अच्छाई करने के लिए बहुत कुछ भगवान ने रखा है, लेकिन हमें अच्छाई करनी नहीं, हमें सिर्फ बुराई करनी। हमें सिर्फ बुराई करनी, अपने जीवन में भी बुराई करनी और लोगों की भी बुराई करनी, लोगों की भी बुराई करनी। इसलिए रोज बच्चों को कहता हूं भंडारा करो। घर में किचन में आटा है, 2-4 चुटकी आटा ले लिया। क्यों? चुटकी भर सिंदूर की तुम क्या जानो कीमत। तो ऐसे तुमको क्या पता कि चुटकी भर आटे की क्या जानो कीमत, कितनी चूटियां खा लेगी। उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दो तो चूटियां और मजे से खाएगी और आपको दुआएं देगी। क्योंकि चूटियों को नहीं पता है कि किसने खिलाया, लेकिन चूटियों के पैदा करने वाले को पता है कि किसने खिलाया। तो चूटियां बिचारी आपको क्या दे पाएगी? कुछ नहीं, दुआ देगी। और वो दुआ वो सुनेगा जिसने चूटियों को पैदा किया। ये बहुत इजी चीजें समझा रहा हूं आज। तो गुरु महाराज खड़े हो गए, कहा बेटा हिलना नहीं। और मैं आपसे भी कह रहा हूं, जिंदगी में बहुत सारे अप्स डाउन आएंगे, हिलना नहीं। अप्स डाउन बहुत सारे आएंगे, हिलना नहीं। कृष्ण के रास्ते से हिलना नहीं, भजन के रास्ते से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हिलना मत, हिलना। हिल गए तो गए, हिल गए तो गए, हिलना मत। पकड़ के रखना बेटा इस भजन को मजबूती से, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, पकड़ के रखना। हिल गए तो गए। समझ में आई? क्योंकि आज तो आप लोग छोटे हो, यंग हो, जिंदगी में पता नहीं आगे चल के क्या होने वाला। तब तो इंसान भजन भी छोड़ देता है, और किन के चक्कर में छोड़ देता है? जो कल थे ही नहीं, आज हमारी जिंदगी बन गए और हम गाते हैं आए हो मेरी जिंदगी में। तुम बाहर बन के, जो कल थे भी नहीं वो बाहर बन गए, जो थे नहीं वो बाहर बन गए, और जो थे वो बाहर चले गए। ये है हमारी जिंदगी। इसलिए गुरु महाराज खड़े हो गए और भजने लगे, ओम नमो, ओम नमो, ओम नमो, ओम नमो, ओम नमो। ऐसे करते करते टाइम निकलता गया, टाइम निकलते गया। और एक वक्त आया जब गुरु महाराज भजन में इतने खो गए कि उनको पानी पीने का भी होश नहीं रहा। भजन भजन भजन, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, बिल्कुल लीन हो गए। जब लीन हो गए तो देवताओं को दया आ गई। किसको? और देवता सब, यानी सारे मिनिस्टर, यूं समझो, मिलकर राजा के पास गए, भगवान के पास गए और कहा प्रभु एक धरती पे एक छोटा बच्चा आपका भजन कर रहा है। बोला हाँ मुझे पता है। क्यों? बोला बच्चा क्या चूटी भी होती है तो मुझे तो पता चल ही जाता है। याद रखना, मैं आप लोगों को सबको बताऊं, जब हम कुछ उल्टा सीधा करते हैं ना तो अंत में ऐसे बोलते भगवान किसी ने ना देखा होगा, भगवान मेरे घर वालों ने ना देखा, भगवान मेरे पापा ने ना देखा, भगवान मेरे इसने ना देखा, भगवान मेरे उसने ना देखा। जिससे कहते ना भगवान किसी ने ना देखा, सबसे पहले तो वही देख। उससे, एक शेर है गालिब का, उससे यानी ईश्वर से, उससे बचकर कहां जाओगे गालिब। बोलो, जन्नत भी उसी की, दोजख भी उसी की, जाओगे कहां, जाओगे कहां, उससे बच के कहां जाओगे। क्यों? जहां तेरी नजर है, मेरी जान मुझे खबर है। आप इस समय किसको देख रहे हो, वो ना आपके बराबर वाले को पता है, लेकिन वो सामने वाले को पता है कि कहां देख रहा है।
आप क्या सोच रहे हो ये आपके बराबर वाले को नहीं पता, उसको पता है कि आप अंदर क्या सोच रहे हो। ठीक है ना? और जो सोच रहे हो अर्थात जैसी नीयत वैसा फल, जैसी नीयत ऐसा फल। अब ध्रुव महाराज भजन करने लगे। सारे देवताओं ने कहा प्रभु ध्रुव महाराज भजन कर रहा है, तो बोला जाओ ध्रुव महाराज को जाके दर्शन तो दो। भगवान ने कहा नहीं, मैं ध्रुव महाराज को जाके दर्शन नहीं दूंगा। अरे प्रभु ऐसे कठोर कैसे हो गए? जैसे हम आपस में बातें करते ऐसे भगवान के धाम में, क्योंकि भगवान है तो सब बातें करते हैं ऐसे। ये रियलाइजेशन बाद में कभी होगी। भगवान है आपको कैसे पता पड़ा? बताओ। भगवान है हमको ऐसे पता पड़ा कि हम हैं। हम हैं मतलब भगवान है, क्योंकि हम किसी बम से नहीं निकले। और ये तो हरि कथा है। इस समय संसार में बम की बात हो रही है। क्या? बम, एटम बम। लेकिन हरि कथा में ना बम है ना एटम बम है, यहां तो गूस बम है। जब हम कुछ सुनते हैं तो ऐसे गूस बम आने लगते हैं, और जब गूस बम आने लगे न, समझ लेना वृंदावन चंद्र से प्यार हो चुका है। तभी तो हमको गूस बम आ रहे हैं। बम गूस बम आ रहे हैं, ना दिवाली है ना कोई युद्ध है, फिर भी बम गूस बम आ रहे हैं। मतलब हमें वृंदावन चंद्र की कथा, वृंदावन चंद्र के कीर्तन और वृंदावन चंद्र से प्यार हो चुका, तभी गूस बम आ रहे हैं। लोग कभी कहते हैं ये साफ दिल से कथा सुनते हैं। आज मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आपको कैसे पता पड़ा कि आपने साफ दिल से कथा सुनी? आपको कैसे पता? तो ये भी समझा देता हूं। देखो ये टाविल साफ है, तो इसमें कुछ भी लिखा जाएगा तो बोलो दिखाई देगा? दिखाई देगा, क्योंकि ये टाविल। इसी तरह से अगर आपने साफ मन से कथा सुनी है तो बहुत दिनों तक वो याद रहेगा, क्योंकि आपका मन साफ था, इसलिए जो सुना उसमें बैठ गया। अगर आप घर जाते हो देर तक ये हरि कथा की बातें याद रहती, मतलब आपने साफ मन से सुना है। अच्छा ये रुमाल बिल्कुल गंदा हो तो इस पे क्या लिखोगे? कुछ समझ आएगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। इसलिए यहां से निकले बाहर भूल गए, मतलब आपने साफ मन से वो कथा नहीं सुनी। अगर पूरी कथा का सार भी आपको याद रख गया, मतलब आपने साफ मन से कथा सुनी, तभी तो उसका सेंट्रल आइडिया आपको याद रह गया। दूसरे दिन आना है, अगर ये भी याद है, मतलब साफ मन से सुनिए, तभी तो याद है कि दूसरे दिन आना है। फिर घर जाके भजन करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, मतलब आपने साफ मन से सुना, तभी तो आपका मन भजन करने को चाहता है। ये सब सिम्टम है। तो अब ध्रुव महाराज के लिए भगवान को कहा प्रभु आप जाइए और ध्रुव को दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा नहीं, मैं ध्रुव को दर्शन नहीं दे सकता हूं। ब्रह्मा जी गए, भगवान शिव गए और श्री हरि को कहने लगे प्रभु जाके दर्शन दो, क्या कर रहे हो? बोला मैं जाके ध्रुव को दर्शन नहीं दूंगा। बोला प्रभु हो क्या गया? आपको तो जो पुकारता है आप चले जाते हो, और ध्रुव आपको इतनी प्यार से, इतनी श्रद्धा से, इतना इनोसेंट है, और वो आपको पुकार रहा है और आप उसको दर्शन देने नहीं जा रहे हो? बोला हाँ, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं ध्रुव के दर्शन करने जाऊंगा। इसीलिए मेरे गुरु महाराज हमेशा कहते रहे कि तुम भगवान को देखने की कोशिश करोगे नहीं देख पाओगे, तो बोला कुछ ऐसा करो कि भगवान तुम्हें देखने लगे। यह हो सकता है, और वो एक ही रास्ता है, भजन भजन और भजन। और जीवन में कोशिश करो पाप की वृत्ति कम हो, पाप की वृत्ति कम हो, तो जीवन का असर
भजन का पड़ेगा, नहीं तो पाप की वृत्ति हुई तो भजन का असर होने वाला नहीं है। अब ध्रुव महाराज भजन करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, और एक वक्त आया सामने ओम शांताकारं भुजंग शयनम विश्वदारम सदृशम, फिर मेघवर्ण्यम, फिर लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी बिरधान्यकम्बम। भगवान सामने खड़े हैं और बोला ध्रुव क्या चाहिए? क्या बोला? अब ध्रुव ने भजन किस इंटेंशन से किया था? पापा की गोदी में बैठना है और राजा का पुत्र बनूं, लेकिन भजन ने उसकी ये बुद्धि भी शुद्ध कर दी। याद रखना, जो वाकई प्रेम करते हैं ना, जिनको प्यार होता है, फिर वो लेने की बात तो छोड़ देते, वो सिर्फ देने की बात करते, उनको देकर खुशी होती है। मोह, अटैचमेंट लेके खुश होता है। जिनको मोह होता है ना, वो लेके खुश होते। इसलिए कई स्त्री कहती मेरा बर्थडे था, आपको याद रहा, एक फूल ही दे देते, मेरा बर्थडे पूरा खराब कर दिया। मैरिज एनिवर्सरी थी, आपको होश भी रहा, अरे कुछ नहीं एक डिनर ही खिला देते। ये मोह है। मोह हमेशा लेकर खुश होता है और प्रेम दे के खुश होता है, दे के खुश होता है। तो ध्रुव महाराज ने कहा प्रभु मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए भागा था, लेकिन आपके नाम ने मेरी बुद्धि इतनी शुद्ध कर दी कि अब मुझे कांच के टुकड़े नहीं चाहिए। क्यों? कि आपके नाम रूपी मुझे हीरा मिल गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इतना बड़ा हीरा मिल गया। वो हीरा ऐसा कि उसके सदके आप मेरे सामने खड़े हो, तो फिर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कि अब आप ही का सहारा मिल गया है। चलो 2 मिनट गाते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री राधे। अब ये बताओ आप लोगों को कैसा लगा? तो मैंने आप लोगों को 7 दिन महापुरुषों के भक्तों को बहुत अच्छी इंस्पायरेशन वाली कथाएं सुनाई। अगर आप लोग वाकई इंस्पायर हुए हो तो बेटा एक काम करना, खासकर बच्चों से कहता हूँ, जीवन में पाप मत करना। मैं आपको फिर कहता हूँ, ये ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये मीरा, उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। एक बात बताओ, ये फूल संभला है तो फूल है, और ये बिखर जाए तो ऐसे बिखरना नहीं। कभी कभी गलत रास्तों पे चल के बिखर जाते हैं। क्या बोला? गलत रास्तों पे चल के बिखर जाते हैं और सही रास्ते पे चल के निखर जाते हैं। आज हमने ध्रुव महाराज को देखा तो नहीं, लेकिन उनकी बातें सुन के कितनी इंस्पिरेशन आई। अब आपको फैसला करना है, बिखरना है या निखरना है। और एक बात समझा दूं, इंसान के करियर बनाने की उम्र एक लिमिटेड होती है। यानी 17-18 साल से लेकर 28-27 साल तक करियर बना सकता है। वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, डिग्री ले सकता है, यही उम्र होती। आपको पता है बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जिनमें एक उम्र की लिमिटेशन होती है, उसके बाद एडमिशन नहीं मिलता है। कुछ एग्जाम भी ऐसे होते हैं जिनकी एक उम्र की लिमिटेशन होती, उसके बाद एग्जाम में आप अपीयर नहीं हो सकते। कुछ जॉब ऐसी होती जिनकी एक उम्र की लिमिटेशन होती, उसके बाद वो जॉब में अप्लाई आप नहीं कर सकते। तो करियर बनाने की एक उम्र है और मस्ती करने की कोई उम्र नहीं। कभी भी कर सकता है आदमी, 80 साल में भी कर सकता है मस्ती। इसलिए जो करियर बनाने की उम्र है ना, उसको मस्ती में बर्बाद नहीं करना, क्योंकि मस्ती एक दिन सस्ती हो जाएगी और करियर भी हाथ से चला गया। ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और ये बात समझा दो कि किसी के भी माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन उनका एजुकेशन, उनकी डिग्री, उनका स्किल
उनका करियर हमेशा उनके साथ रहता है। बात मानते हो ना? इसलिए ये 17-18 साल के बच्चे 27-28 साल तक की 6-7-8 साल है, इसमें खुद को संभाल लो। बाद में तो ठीक है, दुनिया आपकी कौन सा मेरा कहना मानोगे। यहां तक अपने आप को संभालो। और कुछ ऐसा होने लगे ना तो पिक्चर का डायलॉग, कंट्रोल उदय भाई, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। और ये 6-7 साल कंट्रोल से निकाल दिया ना, 6-7 साल खुद को कंट्रोल कर लिया तो एक वक्त आएगा पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लोगे। याद रखना, याद रखना। इसलिए ध्रुव महाराज भजन कर रहे हैं, भगवान सामने आ गए और कहा, सारे मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही सहारा। चल दिल से गाना